Welcome students. Today's topic is percentage composition. See, as already we know that percentage means somewhere the value is related or compared to 100. The same thing is here also. So what is percentage composition in chemistry? It is the amount of each element present in 100 gram of given compound. This is its percentage composition. How to solve it or how to calculate this percentage composition in any given compound? So there are certain steps which are described here. First step is atomic weight. So first of all, whatever the amount उस composition में, जैसे कोई भी आपके पास कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट से का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हम पता लगाएंगे फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, एंड आई थिंक दिस वी ऑल आर नोइंग. देन उस एटॉमिक वेट से हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का. देन टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट, वो जो कंपाउंड है हमारे पास, उस कंपाउंड में एलिमेंट का कितना पार्ट है, दैट विल बी कैलकुलेट. Then next, amount of element with respect, this WRT means with respect to 1 ग्राम. हम क्या करेंगे, हमने एटॉमिक वेट का हमको मालूम है, एटॉमिक वेट हर एलिमेंट का. उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास पता लगाया. मॉलिक्यूलर मास से हमने पता लगाया कि दैट एलिमेंट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर मास. उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम. 1 ग्राम में कितना है, फिर 100 ग्राम में उसको निकाल लेंगे. तो जो भी हम 100 ग्राम में निकालेंगे दैट विल बी अवर परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो दिस इज इट्स टोटल स्टेप्स. सी अगेन, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, देन अमाउंट ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास और वेट, amount of element with respect to 1 gram, then it will be with respect to 100 gram. Whatever the answer you are getting will be the percentage composition of that element. Now how to calculate the molecular mass? एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल. व्हेन, अब हम इस एटम का वेट और इस एटम के वेट को जब ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूल का वेट मालूम पड़ जाएगा. बस यही प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर मास का है. सी, आई एम सॉल्विंग वन हियर एग्जाम्पल. वी आर टेकिंग इट Na2CO3 sodium carbonate. This is our example, and we all are knowing at least element up to 20 with atomic number and its atomic mass. Now see, sodium का atomic number is 11, so its atomic number mass is 23, and it is present कितनी बार है, एक सोडियम कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, सो इट इज़ योर इंटू 2. देन कार्बन कितना है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज 6, सो व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक मास 12, एंड इट इज़ प्रेजेंट 1 टाइम. कार्बन एक बार प्रेजेंट है. देन इज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ऑक्सीजन मास कितना हुआ बेटा इसका, एटॉमिक मास 16, और ऑक्सीजन कितनी बार प्रेजेंट है, इंटू 3. सोडियम इज प्रेजेंट 2 टाइम्स, या हम कह सकते हैं सोडियम के 2 एटम प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो 46 मास हो गया. कार्बन 1 प्रेजेंट है, 12 हो गया. और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 3, 16 इंटू 3 48.
टोटल क्या हो गया इसका, this is its, now see it here, sodium 2 times, carbon 1 time, oxygen 3 times, so it becomes your 46, 12, 46 plus 12 plus 48, this becomes your 106. So the molecular mass of sodium carbonate is 106. Now I am explaining this. All these steps are explained here by taking one example. Now suppose there is one example here. Find the percentage of carbon in methane. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? Now see here. First we will calculate the atomic weight of carbon. Atom weight of carbon is 12 because its atomic number is 6. So this is its atomic mass, atomic number, and other is hydrogen. Hydrogen is 1 time, 1. This 12 is present 1 time. ये हाइड्रोजन कितने बार प्रेजेंट है बेटा? 4 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो 1 into 4 कितना हो गया ये? दिस बिकम्स योर 16. ये 16 क्या है? दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. Molecular mass of CH4. Now see here, first step, second step हमने कर ली. अब हम this we will do. Third step, total amount of carbon in CH4. कितना प्रेजेंट है कार्बन? टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन इज 12 grams. सी 12 grams. इसका मतलब जब 16 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन का प्रेजेंट है, देन आपको इसका परसेंटेज पता लगाना. देन हाउ टू फाइंड आउट? सी this step also we have done. Now in 1 gram we will find out. (16 gram of CH4 contains 12 gram of carbon. Therefore 1 gram of CH4 contains 12 by 60 grams कार्बन. 16 ग्राम में 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम कार्बन का प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम मीथेन में कितना प्रेजेंट होगा? 12 by 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन. तो हमने क्या निकाला? ये 1 ग्राम का भी निकाल ली. अब हम नेक्स्ट स्टेप इज फॉर 100 ग्राम.
this is equal to your 75%. See, this is your step number 1. हमने क्या पता लगाया? एटॉमिक वेट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. सेकेंड, वी हैव कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास. थर्ड, we have calculate the amount of carbon in compound. This is our third step. Then fourth step, in 1 gram how much it contains. Then in fifth step, this is your answer. Hopefully you are getting this video. Thank you for watching.